So hi guys, once again welcome back to my channel Muskan on Air. This is me Muskan and एक बार फिर I'm here with both my guests. Their fields are completely different from each other. We have Yash and Tanish. So Yash and Tanish, let me explain you the context. In the first segment, you have to guess the creator's content. It means that Yash, you have to guess Tanish को देख के कि वो किस तरीके का content बनाते हैं, and Tanish, you have to guess same for Yash. Okay. So Yash, let's start. What do you think? Tanish को देख के किस तरीके का content बनाते होंगे? I'll give you a hint if you want. Okay, first give a What do you try. say? अगर hint चाहिए तो Tanish will Yeah. give you a hint as well. एक समथिंग यार वो वैसा लग रहा है मेरे को कुछ एजुकेशनल टाइप जैसे ट्रेडिंग या Educational स्टॉक्स Tanish, ऐसे फेस drop मैच्योरिटी a दिख रही है ना hint. एक hint दे दो. Hint. Let's see what have we got. Okay, I have Hmm. this one with me. I don't think it's a very nice hint, but yeah, you can try. यश कुछ समझ आया, कुछ हिंट मिला आपको इससे? दिस इज लाइक समथिंग कुछ फ्लाइट से रिलेटेड है क्या? See? Go for it. Right. You are correct. You are correct. like are you a pilot? Yeah, I am. First time I can say on this channel किसी ने सही गेस किया है. Tanish is a pilot. Very good, Yash. Very good. Like seriously. Hint दिया, but good. Very good. नहीं बट मैंने Tanish, मतलब ऐसे चेहरे से मैच्योरिटी भी दिख रही थी ना इसलिए देखो That is पायलट visible. है तो Yeah. मेच्योरिटी तो चेहरे पे बनेगी. तनिष, now go Yeah. for it. Guess. यश के लिए यश को देख के क्या लगता है? I think he makes lifestyle videos, like general lifestyle reels or vlogs, maybe. थोड़ा कुछ स्पेसिफिक कर दो, थोड़ा बहुत Oh. देख के इनको कुछ तो समझ आया होगा, देख लो एक बार. Artist तो मेरे को लग रहे हैं. किस फील्ड में है? That's okay. I need a यश, hint. you can give a hint as well. एक हिंट दे दो. लाइक मैं ऐसे दिखाता हूं मेरी ये दिस इज माय फेवरेट कैरेक्टर. Oh, are you a gamer? आई एम नॉट अ गेमर बट No. लाइक आई एम इंस्पायर्ड फ्रॉम Bodybuilding, I guess. True. Now you are on point. Gym videos and all. Now Yash and Tanish, Yeah. please explain अपने बारे में बता दो. Explain everything about yourself. किस तरीके का आप कंटेंट बनाते हो, everything. So let's start with Yash. Please tell. like मेरा कंटेंट बेसिकली लाइक इट इज ऑल अबाउट फिटनेस और थोड़ा लाइफस्टाइल भी है जिसमें लाइक आई स्टार्टेड बॉडी बिल्डिंग लाइक मैंने जिम ज्वाइन किया था 2016 में जब मैं कंसिस्टेंट हुआ था. एक्चुअली में आई वाज अराउंड 102 kgs दैट टाइम. तो मैंने स्टार्ट किया. आई स्टार्टेड फ्रॉम माय हॉस्टल जिम. वहां सब हंसते थे. मतलब हॉस्टल में तो मजाक बनाने ही जाते हैं. वहां पे लोग ऐसे ही होते हैं. तो आप कुछ अच्छा भी करोगे तो आपको मजाक ही उड़ाएंगे. उनका मेन पर्सपेक्टिव ये है कि भाई तो कुछ नहीं कर सकता. वो खुद भी नहीं करेंगे. वो खुद भी करेंगे बाद में. मतलब वो सीखेंगे भी आपसे बट ऐसा नहीं है वो आपका मजाक उड़ाने. मैंने स्टार्टेड फ्रॉम देयर. बहुत अप्स एंड डाउन्स थे. कोविड आया बीच में. ये थोड़ी शॉर्ट समरी है मेरी लाइफ की. देन उसके बाद कंटेंट क्रिएशन मैंने स्टार्ट किया था 2022 में. लाइक उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी स्टोरी है व्हाई आई स्टार्टेड इट. क्योंकि मुझे ऐसा बहुत सारे लोगों ने बोला था कि इसमें इंजीनियर भी हूँ एंड आई वर्क फॉर आईटी कंपनी. तो वहां से क्या हुआ मेरे को लोगों ने बोला था कि यार तू स्विच कर ऐसे नहीं चलेगी. लाइक कोविड के बाद आई फेस्ड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फाइनेंशियली फिजिकली जो भी बहुत बहुत प्रॉब्लम्स थे. उसके बाद ना स्टार्टेड कि यार करके देखते हैं क्या जा रहा है. देन 2022 में आई पोस्टेड अराउंड 15 वीडियोस. उन पे सिर्फ 200-300 व्यू वैसे आते थे रील्स पे. तो मुझे लगता था करता रहता हूँ. जिम तो मैं जा ही रहा हूँ. फिजिक तो मैंने बना ही ली. तो वीडियो डालने में क्या ही जा रहा है. एक दिन अचानक से मेरे एक वीडियो पे लेकिन 15 मिनट्स आई गॉट 70k व्यूज. 70k. देन उस दिन मुझे ऐसा लगा कि यार अब तो मैं बन गया कंटेंट क्रिएटर. अब तो मैं फेमस हो गया. मुझे लोग पहचानने लगेंगे. बट 2 वीडियोस मेरे सेम गए. 15 मिनट्स में 70k अराउंड हिट करे. मेरे थोड़े से उससे फॉलोअर्स भी बढ़े. बट उसके बाद अराउंड 45 वीडियोस सिर्फ 200 व्यू 10 लाइक. वो भी मेरे खुद ही के लाइक्स हैं. से मैंने मम्मी का फोन लेके लाइक कर दिया. खुद ही कमेंट कर दिया. अपनी दूसरी आईडी से कमेंट कर दिया. तो वहां पे मैंने ये रखा कि मैंने यार आई डिडंट स्टॉप. तो मैं करता रहा उस चीज को. देन करते करते बीच में फिर थोड़ा थोड़ा एंगेजमेंट रीच है. सोशल मीडिया बहुत ही अप्स एंड डाउन्स है. कोई भी कभी भी ऐसा नहीं चलता कि आप ऊपर ही जा रहे हो सिर्फ. देन आई स्टार्टेड. फिर 2023 में मेरा थोड़ा अच्छा टाइम आया. मेरे वीडियोस को अच्छी एंगेजमेंट रीच मिली. फिर मुझे लगा नहीं यार आई स्टिल बिलीव कि हाँ आई विल नेवर लीव माय जॉब. मैं हमेशा जॉब करूंगा क्योंकि वो एक स्टेबल इनकम है. बट यहाँ पे जो भी है बहुत मस्त है. मतलब मजा आता है. लोग जिम में जा रहे हैं. लोग पहचान जाते हैं रील्स देख के. अरे भैया आप तो भैया इंस्पिरेशन हो. तो वो बहुत अच्छा लगता है सुन के. कोई ये नहीं बोलता फैन. मैं किसी को भी एज अ फैन ट्रीट नहीं करता कभी भी. बट हाँ कोई भी मेरे से ऐसे मिलता है ना बोलता भाई छोटे भाई की तरह मिलता हूँ. मतलब मजा आता है कि लोग पहले से आपको जान रहे हैं. आप जिम में जा रहे हो
तो मैं ऑल ओवर फील, हाँ मैं इतना अभी तक आ गया, बट आई स्टिल थिंक कि मैंने ऐसा कुछ बड़ा नहीं किया है, बट हाँ एक दिन करूंगा पक्का, ये तो है। It means you are enjoying this process, na? So that's good. That's pretty good. हाँ दैट्स व्हाट आई एम एंजॉयिंग द प्रोसेस। हाँ बट मेरी फील्ड में थोड़ा ऐसा है कि एक बॉडी इमेज होती है जो आपको मेंटेन करके रखनी पड़ती है, दैट इज रियली टफ। पूरे टाइम डाइटिंग करना इज नॉट, मतलब मैं बोलूंगा कि दैट इज नॉट गुड फॉर एनीवन। एक कांस्टेंट इमेज अगर आप अपने ऑडियंस को वो नहीं दिखा रहे हो तो न्यू ऑडियंस आपके पास नहीं आएगी, वो आपकी फिजिक देख के ही आएगी, तो वो थोड़ा टफ है। बट हाँ अदरवाइज मैं बहुत एंजॉय करता हूँ अभी तो। In short, consistent रहना और उस बॉडी को मेंटेन करना, that's the toughest thing. Yeah, that's the toughest. True, true, true. You said that, people come outside and recognize you. So this thing happens a lot, and then that sense of happiness, you cannot just explain. It's like, True, yeah, true, man, they know true. you. Sometimes it's awkward. They come and say, "How do you know me?" We're like, "No, man, we don't," but they know us, and that sense is like just nice, amazing to, be in that place. It is. And it is all because of your hard work, your consistency, I can say. क्योंकि वो 200 व्यूज मिलने के बाद भी लगातार वीडियोस डालना, आई थिंक दैट्स द मेन थिंग, वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, वरना कोई और होता तो शायद उस टाइम पे गिव अप कर देता। दैट्स द थिंग। या दैट्स करेक्ट, मतलब वो बहुत ही डिमोटिवेशन है। आप देखोगे ना, आपको ऐसा लगेगा यार क्या कर रहा हूँ मैं, छोड़ देता हूँ, क्या हो रहा है। अभी कुछ अर्निंग भी नहीं, लाइक इनिशियली कोई भी अर्निंग नहीं है, कोई स्पॉन्सर ऐसे नहीं होता कि आपकी एक वीडियो 100 के चलेगी तो आपके स्पॉन्सर आ जाएंगे, आपको बहुत पैसा मिल, तो मोटिवेशन शुरुआत में तो बिल्कुल नहीं होता। हाँ अभी है, मैं झूठ बोलूं कि हाँ कि जितना मैं कॉन्स्टेंटली ग्रो करेंगे उतना पैसा तो इनडायरेक्टली आना ही है, और दुनिया का मेरे को नहीं लगता इससे बड़ा कोई मोटिवेशन है। पैसे से बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं है, दिस इज फैक्ट। एग्जैक्टली। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ओके, सो तनिष, नाउ प्लीज टेल अबाउट योरसेल्फ, आप क्या करते हो, किस तरीके का कंटेंट बनाते हो, एवरीथिंग अबाउट योरसेल्फ। So hi, this is Tanish here. Actually, like I would say from my 12th or 11th grade, from my childhood, I always wanted to be a pilot. Okay, so the 11th and 12th came, and it is like, okay, there are two streams. Either you can go to college and then be a pilot, to keep a backup as your graduation, and then there is just to keep your plan A and not think about plan B. Go for it, because becoming a pilot, you don't need a graduation. Basically, you can be a pilot after 12th standard. So yeah, I started my journey. The ups and downs happened. COVID came right after my 12th. I would say 2020. It hit. The borders got shut. I didn't wanted to train in India basically, because I don't want to create a controversy, but the quality there is not that good. So of course, every person, every aviator goes outside. But the borders got shut, and I waited like for 1.5 years. I tried Canada, New Zealand, nothing worked, and then I don't know, maybe destiny or something. Somehow South Africa worked. And then after coming here, it was like, that flight that you board as an international student, it just changes your whole life. That one flight. I don't know if you have experienced that or not, but it just changes. So yeah, that was the point where my life got changed. Somehow came to become a pilot, and yeah, got my private pilot license in like 2 months, which is pretty amazing here. Yeah, and then I always wanted to be a content creator, and I knew this thing would work because see, either content creator can work or the pilot as a content creator can work. So I thought it could be a blast, but I was afraid of putting videos. Okay, I had it all. I was afraid of putting like, what if the views doesn't come? So, okay, I had like 800 followers, and it was a private account. I was like, what if it fails? What if it does not? And all. There was this guy in US or somewhere. These people who try to build up your Instagram, basically. They take money and all. So I just asked him, what should I do? He's like, post your first video. He didn't ask me money or something. He said to join his coach, which I, of course, did not. But he said, post your first video. And I was like, okay, let's try. But I was very afraid to show my face. So I posted a faceless video, basically a meme. And where I'm training currently, like it's in South Africa, Midrand. So we have a private airport, Grand Central Airport. So there are like 4 or 5 flying schools here. I posted the video, and then it suddenly got viral. Like, I don't know how it took 2 or 3 days, but I was expecting a lot. I was like, let's get 1 million views and all. And then when it didn't came, it showed up like 3,000 views. But then I was like, nah, fuck it, man. It's not for me. And then my friend was like, if I can have 800 followers, you're getting 3,000 views. It's amazing. Go for it. It's amazing. It is And amazing. then, yeah, and then I was in a party one day, and then one of the person approached me. He's like, are you fly with Tanish? I was like, yes.
and he says, I've seen your video. Okay, so by that time I just posted 2 videos, and then this person comes out of blue, and I was like, if he can see it, why not other people? Like, they can see the potential, right? True. So it's like, let's make video, let's do it everyday stuff. But then every day isn't possible here because you got to deal with exams, flights, and all. But then I started making videos, which was again faceless. And then Oh, there's my faceless. instructor. Okay, yeah, my instructor is like, you'll get million views, and I was, fuck it, man, it's not happening. Million views is a lot, and I was like, having 2,000 followers. Okay, so there's no fucking way. And then somehow I made a video like out of blue. Okay, I was not posting it. I was afraid ki this is my face and also people won't like it and something. My friend posted it from my account, and like in 12 hours it got 2.1 million. I was like, fuck. In And 2 hours. that was the day. Yeah, no, in 12 hours it got In 2.1 12 million. hours. Oh, great. Yeah, and then that Instagram started, 100, that first feeling, 100 likes, 100 comments, and 100 True. people following I you. can feel that. Yeah, and that adrenaline got me like, let's make it. And then, yeah, I just made it. I'm like in 2 months in and already 18.1. So I think it's a pretty much good growth. It is. Then I started Actually, it making the is. videos basically. Yeah. So about my life, I'm a private pilot right now and I'm building hours. So basically, we got to do 200 hours to get a job in India. Okay. So I'm currently building my hours for my COM license, which is commercial pilot license. So yeah, if you want to go breakfast or something, you take the plane, go to a new airport, have breakfast, come back. You want to have some lunch, let's go to some other airport. So this is how life is right now. It is Yeah, I'm great, really I can grateful say. and yeah, very grateful for this life right now because what I thought was I would go to Canada and do my stuff. And Canada is, of course, like every Punjabi's dream. Okay, you'll go to Canada, you'll do part-time, you'll Oh, work you. there, and then yeah, I'm a Punjabi if you heard out. I saw your surname right now, Tanish Gulati, and Yeah. it just hit me. Oh, great. Yeah, so it's dream like you'll go and settle in Canada. Okay, but then I think somehow it happened right because the flying conditions there are not really good. It snows there, it rains there. So I think what God did or what happened was the right thing for me. So yeah, living the life right now. ये बोलते हैं ना कि डेस्टिनी जो प्लान है जो लिखा है वही होगा. So I think this was best for you जो भी हो रहा है. I It mean, is pretty much good. You should yeah, be good till blessed. now. You should Let's be see. blessed. Very good. But Yeah. उस चीज रिलेट कर सकता हूँ, लाइक ही सेड ना, फेसलेस वीडियोस हम्म. कि यार मुझे कौन ही देखेगा. ये ऐसा शुरुआत में मेरे को True, भी लगता था यार starting मुझे में. कौन ही देखेगा, मैंने ऐसा हम्म. क्या ही किया है कि मुझे कोई देखेगा. Exactly. Exactly. देख के स्क्रॉल कर देगा, अरे यार ये चेहरा क्यों देखा, स्क्रॉल कर देता. Yeah, and then but when you get the views, you're like, no, let's make it more, let's make it more. That gives you The thing motivation, that na, comes that in. each and every view, each and every like, that gives you motivation, that push you. That is Yeah, like one more Insta- motivation is इंस्टाग्राम की Yeah. नोटिफिकेशन आती थी तब तो था नहीं कि इंस्टाग्राम की नोटिफिकेशन ऑफ रखनी है. हम्म. तब तो ऐसा लगता था ना यार, कोई भी कहीं पे भी बैठे फोन टंग टंग ट्रिंग ट्रिंग. तो True, लाइक true, true. जब मैं 50K तक भी पहुंच गया था तब तक भी मैंने ऑन करके रखी थी क्योंकि मुझे अंदर से बहुत अच्छा लगता था. रात को भी फोन उठाओ तो ओ इंस्टाग्राम की नोटिफिकेशन है. एक पॉइंट आया कि वो क्लोज करनी पड़ी, बट हाँ वो एक है कि अच्छा लगता है अंदर से, लाइक वी फील गुड कि हाँ यार ये इतनी नोटिफिकेशन आ रही है. शुरुआत में लाइक पीपल यूज्ड टू से यार तेरा फोन कितना बचता है. hotline. तो उनको ऐसे Phone is the hotline. True, This true. is what we hear every time. Yeah, the It's thing great, is but it's right, which you great. said. Yeah, but notifications, I think it should be off all the time, man. In the starting, it's good, but then I was like, no, fuck it. You It cannot just focus, gets too because much. it consumes your time basically. You're not creating, you're just seeing. So at that moment, I just cut them, like, let's shut it. Yeah, it was the best decision, I guess. Okay, so Yash, this is my question to you. What do you think कि इंडिया में फिटनेस को लेके लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि लोग फिटनेस को किस तरीके से देखते हैं? आज की डेट में तो फिटनेस ना एक ट्रेंडिंग टॉपिक है इंडिया में इस टाइम पे. मतलब सबको जिम जाना है. किसी को मतलब पहले ऐसा था कि राइट इन्फॉर्मेशन नहीं थी. व्हेन आई स्टार्टेड ना तब सही इन्फॉर्मेशन सही जगह पे अवेलेबल नहीं थी. जो आसपास के लोग थे उन्हें भी कुछ नहीं आता था. वो भी सीख ही रहे थे अपने एक्सपीरियंस से. और जब मैंने स्टार्ट किया मुझे भी कुछ नहीं आता था. बट आज ऐसा है कि लाइक ऐसे क्रिएटर्स हैं जो राइट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं. ठीक है, तो अभी इजी है फिटनेस और बहुत ही ट्रेंडिंग चीज है कि यार ऐसा है कि यार कोई भी यंग एज में बंदा है ना, कॉलेज वाला बंदा है या कोई ऑफिस वाला जो स्टार्ट कर रहा है नॉर्मल, तो उसको ये यार बॉडी बनानी, मैं बॉडी बना लूंगा तो मैं ये कर लूँ. एंड लोगों को लेके थोड़े मिसकंसेप्शंस भी हैं फिटनेस को लेके कि मतलब मेरे ही कमेंट सेक्शन में शुरुआत में दिखता था. मैं जॉब कर रहा हूँ, लाइक आई एम वर्किंग फ्रॉम पास्ट 3.5 years, बट मेरा ही कमेंट सेक्शन इससे भरा रहता था, भाई पैसे कहाँ से आएंगे, भाई पैसे कैसे कमाएगा, भाई पैसे. तो मैं ये सोचता था कि इनको मेरे लाइफ के बारे में नहीं मालूम, बट ये दे आर स्पीकिंग ठीक है. बट आज भी मैं वो कमेंट्स देखता हूँ कि भाई पैसे कहाँ से आएंगे. तो
अगर कोई कुछ कर रहा है तो वो देखो पैसे तो वो इनडायरेक्टली कमा ही लेगा कहीं ना कहीं से, पैसा नॉट अ बिग डील। बट हाँ, फिटनेस को लेके लोगों के बहुत मिसकंसेप्शन है कि यार ये बंदा जिम कर रहा है तो ये कुछ नहीं कर रहा लाइफ। और ये अभी तो एक ट्रेंडिंग टॉपिक है, बॉडी बिल्डिंग तो अभी बहुत ही ट्रेंडिंग है। सबको ऐसा लगता है कि यार बॉडी बना लेंगे तो कुछ ना कुछ कर लिया अपनी लाइफ में। हाँ करा है, ऐसा नहीं है कुछ नहीं करा, बट हाँ इट इज नॉट एवरीथिंग। जब तक कि आप उससे उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो जो फिजिकल मनी है उसमें, जब तक कि वो आपको पे नहीं कर रहा तो दैट तब तक तो वो लाइबिलिटी है कि यार आपको अपना शौक है, आप उसको पाल रहे हो। लेकिन यश, फिटनेस से एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि फिटनेस से पैसा कैसे कमाया जा सकता है, क्योंकि ये जर्नली लोगों का एक क्वेश्चन होता है दिमाग में कि चलो ठीक है वी विल डू फिटनेस, लेकिन इससे हम पैसे कैसे कमाएंगे। पैसा कमाना थ्रू फिटनेस या कंटेंट क्रिएशन, तो कंटेंट क्रिएशन तो मैं ये जो मैंने देखा है मैं ये मानूंगा इट इज प्योरली लक। अगर आपका लक है तो आप चलोगे, अगर लक नहीं है तो इंस्टाग्राम की एल्गोरिथम प्योरली लक बेस्ड है। वो किसको कब उठा के कहाँ बैठा देगी किसी को नहीं पता। मैंने धीरे धीरे स्टार्ट किया, लाइक आई वॉज नॉट अर्निंग अराउंड 60K तक आई वॉज नॉट अर्निंग एनीथिंग। हाँ मैं उस टाइम थोड़ा ऑनलाइन कोचिंग देता था तो आई यूज टू अर्न फ्रॉम दैट, बट उससे मैं कुछ अर्न नहीं कर रहा था। आई वॉज जस्ट क्रिएटिंग अ बेस, एक फैमिली टाइप बना रहा था जहां मैं लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ। ये मेरी आदत है कि मैं अपने सारे डीएम्स आंसर करता हूँ, कोई भी आता है मैं आई इंटरेक्ट विद देम। और ऐसा है कि 60K तक मैंने भी कुछ नहीं कमाया था। लोगों को ये लगता है स्पॉन्सरशिप आप 10K पहुंचोगे जैसे के लगेगा आप स्पॉन्सर्ड हो जाओगे, ऐसा नहीं होता। आप पे स्पॉन्सरशिप नहीं आएगी तब भी आप 12K 15K 20K पे भी ब्रांड आके आपको बोलेगा लेट्स डू अ बार्टर कोलैब, आपको लगेगा अब तो पैसों की बारिश होगी, सब नहीं होगा। आपको ब्रांड का तब भी मैसेज आएगा बार्टर कोलैबोरेशन। मेरे को आज भी बार्टर कोलैबोरेशन आता है, वो मैसेज मैं देख के छोड़ देता हूँ। मैंने बोला कि नहीं यार बार्टर तो मैं नहीं करूंगा, दैट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, बट हाँ कि ये है कि लोगों को ये लगता है कि पैसे कैसे कमाओगे, तो पैसा फिटनेस से सिर्फ एक ही चीज से कमाया जाता है, वो है स्पॉन्सरशिप। या आप अगर ऑनलाइन कोचिंग दे रहे हो, ऑनलाइन मेरा जो मेन कोचिंग अर्निंग वो स्पॉन्सरशिप ही है अभी जो इंस्टाग्राम से। अगर आप यूट्यूबर हो, इफ यू आर गेटिंग पॉपुलर ऑन यूट्यूब और यूट्यूब, तो यूट्यूब से शायद वो अर्निंग कितनी होती है मुझे अभी आज तक कुछ पता नहीं, उसका आइडिया नहीं है। बट हाँ इन फ्यूचर जब मैं यूट्यूब आई हैव स्टार्टेड यूट्यूब, देखते हैं अब क्या होता है उसमें भी आगे। उसमें भी लक लगाया है मैंने कि देखते हैं लक काम भगवान करता है करे कि नहीं। बहुत अच्छा जाए आपका जैसे आपका इंस्टाग्राम गया सेम आपका यूट्यूब जाए, बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। तो यश मेरा एक और क्वेश्चन है कि प्रोटीन को लेके लोगों के अंदर बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन है, स्पेशली पेरेंट्स। वो अपने बच्चों को अवॉइड करते हैं प्रोटीन देना उनको या अलाउ करना प्रोटीन लेना। तो व्हाट्स योर टेक ऑन प्रोटीन, व्हाट इज द साइंस बिहाइंड प्रोटीन। मैं एक सिंपल चीज बताता हूँ। आज मार्केट में कुछ चीजें ऐसी आती हैं जो बहुत ही मेन स्ट्रीम है, कॉम्प्लान, बॉर्नवीटा, ये और कुछ बेबी फूड्स भी हैं जिनका मेन इंग्रेडिएंट वो यही मार्केट करके बेचते हैं कि इसमें वे प्रोटीन है। तो पहली फर्स्ट ऑफ ऑल वे प्रोटीन इज कम्प्लीटली सेफ। ठीक है, मतलब वो कम्प्लीटली अच्छे तरीके से, अगर एक अच्छा, मैं ऑथेंटिक ब्रांड की बात कर रहा हूँ, अभी बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है कि 70% ऑफ द प्रोटीन कंपनीज जो है वो टॉक्सिक चीजें मिला रही हैं या फिर जो लेबल है वो सब, दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। बट अगर कोई ऑथेंटिक ब्रांड है, मैं भी एक ब्रांड से स्पॉन्सर्ड हूँ, ठीक है, अगर मैं उसी ब्रांड की या किसी भी एक अच्छी ऑथेंटिक ब्रांड की बात करूँ, तो मेन जो बेबी फूड्स का भी कॉन्स्टिट्यूएंट है ना वो वे प्रोटीन आता है। बट पेरेंट्स को लेके क्या है ना यार कि वो ये सोचते हैं कि अगर अमूल है, एक तरफ एक अमूल ब्रांड है और एक तरफ एक वे प्रोटीन मैन्युफैक्चरर है, तो वो क्या करेंगे ना यार, अमूल वे प्रोटीन बना रहा है तो खा लो। बट अगर दिस इज ट्रू, एक वे प्रोटीन ब्रांड वे प्रोटीन बना रहा है तो आप वो नहीं खा सकते क्योंकि वो अमूल है। तो अमूल ने एक ट्रस्ट गैदर करा हुआ है कि हाँ यार ये अमूल है। अमूल ने रिसेंटली लॉन्च भी किया है अपना वे प्रोटीन, तो वो पेरेंट्स को सही लगेगा कि यार ये तुम कंज्यूम कर सकते हो क्योंकि वो अमूल का 60-100 ईयर जब से वो काम कर रहे हैं। तो पेरेंट्स बेसिकली ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, उनका ट्रस्ट कहीं ना कहीं ठीक भी है क्योंकि इंडियन मार्केट में इस टाइम पे इतने खराब प्रोडक्ट्स है ना जो आगे आपको लॉन्ग रन में आपको डैमेज ही करेंगे। मतलब उनने जो लेबल्स पे मार्किंग कर रखी है, लाइक दे आर सेइंग 70% प्रोटीन, प्रोटीन निकलता है 25%, हार्मफुल केमिकल्स हैं, हेवी मेटल्स हैं। तो इसलिए उनका कहीं ना कहीं आर्गुमेंट ठीक भी है पेरेंट्स का कि यार कि वे प्रोटीन नहीं लेना है आपको क्योंकि ये अच्छी चीज नहीं है। बट अगर उसको मेकिंग देखी जाए वे प्रोटीन की, तो वो बहुत ही बेसिक सी चीज है, वो बहुत ही नेचुरल तरीके से बनाया जाता है। बट उसको हाँ उसमें फ्लेवर्स डाले जाते हैं क्योंकि आप रॉ वे प्रोटीन कंज्यूम नहीं कर सकते। ट्रू। हाँ मैंने किया है, रॉ वे प्रोटीन आता है, रॉ वे प्रोटीन भी आता है, वो बहुत गंदा होता है टेस्ट। लाइक वो ऐसा है कि वो आपके गले से नीचे नहीं जाएगा। तो इट्स बेटर कि कंपनियां जो फ्लेवर बना रही, बट वही पापा मम्मी जो है वो आपके ट्रस्ट नहीं कर पाते उस प्रोसेस में। बट वहीं अगर जैसे अमूल मार्केट में आया है तो अमूल को ट्रस्ट कर सकते हैं क्योंकि वो एक अच्छा प्रोडक्ट वो उनने अपनी बना रखी है, ऑल ओवर द इयर्स उनने अपना एक बना रखा है कि हाँ यार एक अमूल। तो ये वैसे वे प्रोटीन इज कम्प्लीटली सेफ, चाहे और हर पर्सन के लिए सेफ है वो, चाहे वो जिम जाता है चाहे वो जिम नहीं जाता है, घर पे मम्मी पापा, अगर वो एक अच्छे ब्रांड का वे प्रोटीन है तो वो कम्प्लीटली सेफ है सबके लिए। तो बेसिकली दो फैक्टर हैं, एक तो ट्रस्ट वाला फैक्टर पेरेंट्स का जो सबसे ज्यादा आई थिंक प्रॉब्लम देता है, दैट इज ट्रस्ट,
कि ट्रस्ट बिल्डिंग जो है वहां पे जो भी प्रोटीन वाली कंपनियां हैं दे लैक देयर। और दूसरा है आई थिंक लैक ऑफ नॉलेज, कि समटाइम इट्स कंप्लीटली लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ एजुकेशन, दे आर अनअवेयर कि ये चीज क्या है, ये किस चीज से बनी है। बस एक वो एक मिथ है कि प्रोटीन का नाम आते ही कि अरे नहीं इसको अवॉइड करो, दैट्स प्रोटीन को एज अ डब्बा डब्बा या पाउडर, हाँ ट्रू, नेचुरल चीज है। ये एक सेइंग भी है कि डब्बे वाली चीजें अवॉइड करो। तो वो एक उससे वो एक Exactly. रेफरेंस ऐसी हो रखी है कि दिस इज आई थिंक ये दो फैक्टर्स हैं, फर्स्ट इज ट्रस्ट वाला एंड दूसरा लैक ऑफ नॉलेज। मतलब मेरे को भी अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने में कॉलेज में था, मैं बहुत टाइम लगा था। मैं एक वे प्रोटीन का बॉक्स खरीदना चाहता हूँ, तो मेरे को बहुत टाइम लगा था, बहुत टाइम। हाँ, एट द एंड मैं उन्हें समझा पाया, और आज ऐसा है कि मेरे घर पे मेरा पूरा घर वे प्रोटीन कंज्यूम करता है। कोई कमी नहीं है वे प्रोटीन। दैट्स ग्रेट। बॉक्स पे बॉक्स रखे हुए हैं, जब मन करे मैं तो पानी पीना छोड़ दिया था बीच में, अभी नवरात्रे थे तो वे प्रोटीन इंटेक पूरा करना मुश्किल था क्योंकि बहुत सारी चीजें बंद थी घर पे। तो पानी पी रहे हैं, एक स्कूप डाला पी ले, क्योंकि अब कमी नहीं है। तो अब मेरे घर पे सबको पता पड़ेगा ये अच्छी चीज है। तो वो ये जब आप तक यूज नहीं करोगे, आप कॉम्प्लान को देखोगे पीछे वे प्रोटीन लिखा है, बट इंस्टेड ऑफ बाइंग शुगर्स 100 ग्राम में 15 ग्राम प्रोटीन देके 75 ग्राम शुगर दे रहे हैं, जो उससे अच्छा है कि आप एक वे प्रोटीन का डब्बा खरीद लो जो 35 ग्राम में आपको 25। Actually, what happened was one of my friend he want to gain some weight या कुछ तो था, and he was saying कि parents प्रोटीन नहीं लेने देंगे। So I was like कि हाँ ये I think ये बच्चों को कन्विंस करने में आती है बहुत प्रॉब्लम अपने पेरेंट्स को, क्योंकि पेरेंट्स इस चीज में they can't trust, वो इजिली कन्विंस होते भी नहीं। दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन दिस, जो भी प्रोटीन या सप्लीमेंट। सप्लीमेंट्स का मतलब ही यही है कि वो सप्लीमेंट है, पहले उसके पहले की चीज तो पूरी करो यार। मैं आज भी अगर इफ आई एम ईटिंग 220 to 250 ग्राम ऑफ प्रोटीन, मैं आज भी ये कोशिश करता हूँ कि 180 से 190 ग्राम का प्रोटीन सिर्फ मेरी डाइट से है। एक्स्ट्रा है वे प्रोटीन जो भी है, बट उनका क्या है कि नहीं यार वे प्रोटीन नहीं लेंगे तो कुछ होगा ही नहीं, तो बनेगी नहीं। तो वो है, उनकी भी गलती है कहीं कि दे आर नॉट फिक्सिंग देयर लाइफस्टाइल एंड दे आर रिलाइंग ऑन सप्लीमेंट्स। तो वो प्रॉब्लम तो है, वो सबके साथ है। और इंडियन डाइट थोड़ी रिच भी होती है कार्ब्स और फैट्स में, वो प्रोटीन होता ही नहीं उनमें, ये फैक्ट है। बट ठीक है यार, राजमा चावल घर पे बनेगा या छोले बनेंगे तो कोई भी खाएगा। तो मतलब कंप्लीटली उस चीज पे डिपेंडेंट मत हो जाओ, थोड़ा बहुत ट्राई कि अपनी डाइट को और चीजों से भी, नेचुरल चीजें या जो भी है उनसे उसको मतलब वो पूर्ति करो उन चीजों की। उसके बाद इफ यू आर टेकिंग प्रोटीन सो दैट्स ओके। हाँ, दैट्स ओके, दैट्स कंप्लीटली फाइन। और कोई भी अगर अच्छा ऑथेंटिक ब्रांड है तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। जो भी लोग बोलते हैं किडनी फेलियर ये सब, वो नहीं होता प्रोटीन से। प्रोटीन इज कंप्लीटली सेफ। दिस इज वेरी टिपिकल चीज जो आपने बोली क्योंकि ये बहुत सुनने को मिलता है कि अगर ये लोगे तो किडनी फेल हो जाएगी या ऑल दीज थिंग्स। बट ग्रेट, ये आपने कॉन्सेप्ट क्लियर किया कुछ लोगों के लिए जो भी देख रहे हैं। लाइक 8 years से आई एम लिफ्टिंग, 8 साल से लिफ्ट कर रहा हूँ, और मेरे को 1 साल बाद मैंने प्रोटीन लेना चालू करा था, तो मेरे को तो अभी तक कुछ नहीं हुआ है। आई एम ऑल राइट, आगे भी शायद सही फाइन। ग्रेट, भगवान करे आप ऐसे ही हट्टे कट्टे टाइप रहो हमेशा, but great. Again, I wanted to ask, as Yash was here, I've heard these things my friends saying ki creatine, okay? So whey protein is understandable. They all take whey protein. Why are they like running from creatine? Some are taking, some are like, नहीं बाल खराब हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. Like what's this myth and all? I don't understand. I have done research. It says nothing happens, but then there are some things that prove something happens. So as you were here in this industry, I wanted to ask, like, is creatine good for a beginner? लाइक क्रिएटिन की सबसे, कोई भी क्रिएटिन का इंट्रोडक्शन देगा ना तो सबसे पहले एक ही चीज बोलता है, मैं भी वही चीज बोलूंगा। क्रिएटिन इज द मोस्ट रिसर्च सप्लीमेंट पूरी सप्लीमेंट इंडस्ट्री का। उस पे आज तक जितनी रिसर्च हो चुकी है ना, वो आज तक किसी भी सप्लीमेंट में उतनी वे प्रोटीन पे भी रिसर्च नहीं है। और वो सही में काम करता है। उसका साइंटिफिकली फंक्शन बहुत टिपिकल है। एडीपी टूटती है, उसमें एक फास्फोरस का मॉलिक्यूल, वो सब डिफरेंट है। बट हाँ, उसका हेयर फॉल से बहुत ज्यादा रिलेशन करते हैं, क्योंकि कभी सुना होगा हेयर ट्रीटमेंट में भी एक ट्रीटमेंट होता है केराटिन करते हैं। तो वहां से ना ये चीज बहुत बढ़ गई है कि यार कि मेरा बाल हेयर लॉस हो जाएगा। हेयर लॉस, जहां तक मैंने पढ़ा और जहां तक मैंने नोटिस किया, हेयर लॉस कंप्लीटली हेरिडिटी होता है। अगर वो आपकी फैमिली में रन कर रहा है तो वो एट द एंड कभी ना कभी आपको होगा। क्रिएटिन उसको कुछ भी करके उसको फैसिलिटेट नहीं करेगा कि यार क्रिएटिन लेने से मेरा हेयर लॉस होना है, दैट इज नॉट पॉसिबल। मैं ले रहा हूँ मेरे भाई, मैं तो अभी बाल बड़े ही कर रहा हूँ अपने, तो कंज्यूमिंग 5 ग्राम डेली कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो भी पिछले 7 साल से एक भी दिन कोई ऑफ नहीं लिया, तो कंप्लीटली फाइन है। बट हाँ, मिथ्स है, और वो मिथ सबके क्लियर कभी नहीं हो सकते। ट्रू। और कोई भी इतना नहीं है यार, कोई भी जाके पबमेड पे मोबाइल चला के रिसर्च पढ़ेगा, किसी पे इतना टाइम नहीं है। मेरा काम है तो मैं पढ़ता हूँ, बट बाकी किसी को शायद पबमेड या ऐसी वेबसाइट्स पता ही नहीं होगी जहाँ पे रिसर्चेस पब्लिश होती है। तो सेंस नहीं है। मतलब हाँ, खुद पे ट्राई करके देख लो। बॉडी बिल्डिंग इज ऑल अबाउट ट्रायल एंड एरर करके देख लो, उड़ गए तो खत्म, नहीं तो फिर कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा तो कुछ और देखते हैं। बट आई थिंक यश को देख के रिजल्ट्स आर क्लियर। आपने बोला कि पिछले 7 साल से यू आर टेकिंग, तो इट्स अ लॉन्ग टाइम।
और लोग थोड़ा ये भी बोलते हैं पानी पीना है, क्रिएटिन लिया तो बहुत पानी पीना है। ऐसा भी नहीं होता, Yeah, आपको अपना वाटर नॉर्मली रखना है। गर्मी का टाइम है, आप वैसे ही 3 to 4 लीटर पी लेते हो आराम से जनरली, अगर आप अपने आप ध्यान रख रहे हो। अगर आप जिम जाने वाले हो, वैसे ही 3 से 4 लीटर पी लोगे यार, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी of चाहिए। अब course. लोग जबरदस्ती ज्यादा पियेंगे तो वाटर भी टॉक्सिक है, ज्यादा पानी पीने से भी लोगों की डेथ हुई है, ऐसा नहीं है, लोग मरे हैं उससे भी। तो बट वो ये तो कोई भी चीज ज्यादा अमाउंट में तो हार्मफुल ही है। तो वो थोड़ा हाइप है क्रिएटिन, क्योंकि उसके रिजल्ट्स अच्छे हैं, रियली वर्क्स। Yeah. तो फिर लोग लगता है कि अब जो चीज बिक रही है उसका कहीं ना कहीं तो निकालना पड़ेगा ना यार, इसको रोके कैसे। True, true. So natural bodybuilder consumes these normal proteins, right? Natural bodybuilder is nothing like they're not consuming protein and creatine. It's just they're not taking steroids. Is that what natural bodybuilder means? एग्जैक्टली लोगों को ये लगता है, Oh. अरे तू तो प्रोटीन खाता है, तू नेचुरल नहीं है। अरे भाई मैं तो Yeah. दूध भी पीता हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं नेचुरल नहीं हूँ। वे प्रोटीन इज एग्जैक्टली डिराइव्ड फ्रॉम मिल्क ना, तो वहां कोई बात ही नहीं है नेचुरल। क्रिएटिन आपको रेड मीट में मिलता है, बट इंडियन डाइट्स में अपन अगर कोई भी नॉनवेज कंज्यूमर है तो कोई भी रेड मीट बेसिकली अपने नहीं बनता उतना यूजुअली। कोई बहुत ओकेजन होती है तो शायद रेड मीट बनता है, या बहुत ज्यादा खुशी होती है घर में कि यार आज तो बहुत दिन हो गए, आज मटन नहीं खाया तो आज मटन खाएंगे। क्योंकि अपने ऐसे ही नहीं बनता है कि अपन ने उसको स्टेक बना लिया, उसको रोस्ट कर लिया। अपने ऐसे नहीं खाते यार, अपने एकदम प्रॉपर करी बनेगी उसकी, उसके साथ कुछ रुमाली रोटी हो तो मजा आ जाएगा एकदम। तो रेड मीट अपन डेली नहीं कंज्यूम कर सकते। और अपने ऐसे एग्स भी नहीं आते हैं, एग्स की क्वालिटी भी नहीं. इंडिया में क्या कहीं भी बहुत वो है। कोई भी महंगा ऐसा नहीं एग्स खरीदने जा रहा कि 200 रुपए के 6 एग्स खरीद लिए, कोई नहीं खरीदता वो जिसमें क्रिएटिन लेवल्स अच्छे हों। तो रेड मीट से आप नहीं ले पा रहे हो तो क्या कर सकते हो, इससे बेटर है कि आप सप्लीमेंट ले लो। आई थिंक अब थोड़े बहुत डाउट्स या जो भी मिथ्स थे हमारे दिमाग में वो यश ने क्लियर करे। थैंक यू सो मच यश। Tanesh, now here's my question to you. If someone wants to become a pilot in India, so what's the process for that? The process is simple. I would say simple cut. If you have science stream after your 10th standard, so it's like physics, chemistry, and maths. Yes, You just BC. need to be pass. You have done your 12th standard. Clear your if so. It depends. Okay, where you want to do your flying. If you want to do your flying in India, you get your class 1 and class 2 medicals done. Class 1 is generally done by Air Force doctors. So you get your class 1 done. First, see if you're fit to fly. If they say you're fit to fly, go for your exam. So DGCA, which is the Director General of Civil Aviation Authority in India, Aviation Authority, you give the CPL exams. You give your exams, you do your flying, and you get a license at 200 hours in India. If you want to do it abroad, which is the, I would say, chosen path of every student, you clear 3 papers in India, and then you go abroad for flying. You get your com license of anyway, US, Canada, New Zealand, come back, convert your license, get your DGC license, and sit for the job. Sit for the vacancy, I would say. Yeah. That is a simple process. I don't know why these people. I get DMs, like a lot of DMs. Can I become a pilot if I have glasses? I don't understand. Like when I was becoming a pilot, there was no one. Okay, so you do your research. If you want to get somewhere, you do your research. You check YouTube. Information is available everywhere. Okay? On the DGC website only, all the information is available. But these guys are like, can I become a pilot with glasses? Can I become a pilot with this, that? If you're not researching on your own, no pilot is going to like sit with you and baby spoon you how to be a pilot. True. So This this is thing is happening a actually lot right now, but it's easy. Yeah, it takes a lot of hard work when you go into your flying. Okay, if you're not focused on your groundwork, so what happens here is your ground training happens, and then that is what you apply in your flight. Suppose they've told you how to recover from a stall in a briefing. You go back home, party, and then tomorrow is a stall flight. You go there and you're in a stall and don't know how to recover. That's a flight wasted. And one flight costs you like 16,000 rupees. You're wasting money. So if you are not current and updated on the groundwork, you'll be failing up there. So it takes a lot of hard work. It takes money. Pilot makes money. Money makes pilot. But yeah, it takes a lot of hard work. Right. I would say dedication is also a thing, because if you're not dedicated, there are a few people I've seen here. Okay, they're like, "Chalo pilot bante hain." They'll come here. They won't clear the exams. Like they'll be sitting at home. They're not flying. They're doing nothing. They're not even clearing the exams. It's just they're enjoying their life, wasting the life. I would say, not even enjoying the life. Wasting the life. So right. if you are dedicated, you'll get there where you want to. But I would suggest if someone is wanting to become a pilot, choose abroad for a flight training and not India, because what works in India is there are 10 people sitting in front of you and you want to teach 10 of them how to cook. Okay, so there's a cook, वो तुमको सिखा रहा है कैसे खाना बनाना है। 200 घंटे तुमको खाना बनाना सिखाया, 200 स्टूडेंट ऑन द 200 आवर तुमको बोलते तुम शेफ हो, भले तुमको खाना बनाना आता है कि नहीं आता। So this is how it's working in India right now. On 200 hours you'll get a com license even if you don't know how to fly
nicely. But in abroad, it's like they'll test your stand. It's like nothing. Mhm. You'll get to emergencies done everything. Only then they release you or give you the license. So that is why in abroad it takes more than 200 hours if you're not, very dedicated in your flying. So yeah, that's it. If you are dedicated and all, go abroad. Choose abroad anyway. Because anyways, you'll come back, convert your license, get a job in India. There's no person in India who would take a job outside Hmm. if given an airline job. So what happens? I'll give you a basic idea. Hmm. After your 200 hours, there are only two countries, okay, in India and China, where right after your flying school, airline can offer you a job. So basically, you are Oh. training here on a four-seater aircraft, which is Cessna 172. After your 200 hours, you get a commercial pilot license. You go to India, you do a type rating basically. So type rating is on an Airbus or Boeing or a big aircraft. So basically, you go from smaller to bigger, and then you fly for the airlines. Only Okay. India and China. China is, of course, we cannot go there. I mean, you need Mhm. Chinese Mandanese and all. So in other countries, what happens is you build hours up to 1500. So you have to do 1500 hours after 200 hours, be an instructor or do something. So that is your 2 years which are gone on the journey to aviation, basically airline. So Okay. India has the upper hand on this, but it's just the vacancies has to come out on the right time. You come out of flying school, Mhm. vacancies come and boom, you have a job. You So have a job. yeah, Hmm. there is no one who would give up India job and be a flying trainer outside if they're getting a Mhm. vacancy. So that's what I would say right now. Aviation industry is on a boom, like real boom after COVID. Okay, Mhm. you might have heard the orders Air India and Indigo gave like 1,000 aircrafts and all. So whoever is wanting to be a pilot, just complete your flying training as soon as possible and get into the jobs. Great. That's Well, it. very Yeah. well explained. I think now Yeah. students will be little clear क्योंकि इस चीज को भी लेके भी देयर आर सो मेनी मिथ्स बहुत सारी कंफ्यूजन्स हैं स्टूडेंट्स आर नॉट एट ऑल क्लियर इंडिया में करे बाहर जाएंगे फिर इंडिया में कैसे आएंगे सो आई थिंक देयर इज लॉट ऑफ कंफ्यूजन बट बहुत अच्छे से यू हैव एक्सप्लेन If you're really interested in aviation, okay, you'll get a job anywhere. Go and work in Maldives or Mauritius, do sea flying, skydiving, flying, anything. It's just you need to be very keen finding jobs here and there, looking out for it, and you'll be on the right path, I'll say. There's one thing in India, I would say, ki becoming a pilot is like a hype, okay? They don't consider pilot as a normal job. And I don't understand, they're like cabin crew. So what the fuck is cabin crew ke saath? Pilot job is just a normal job, okay? If you go in US, Australia, okay, it's a nice job, I understand, but it's not something you shouldn't respect. Like you should respect, I would say, in India. There's a lot of less respect and a lot of more myths. So it's only if they can stop doing that and maybe give it a little bit of respect, I would say it's nice. Pilots के बारे में मैंने कभी किसी को बोलते हुए नहीं सुना. No, yeah, but we are in the aviation industry, right? So our DMs, we get to hear a lot. So yeah, I just cannot say things come up and they don't take this as a seriously, okay? It's like it's just a bit of hype. Like there's engineering, there's pilot job, okay? It's a nice job. But in pilot's job in life, it's very much said. So yeah, True. there are disrespects there. This is my Go personal ahead. question to you that when you fly at Yeah. night, what's that feeling? क्योंकि रात के टाइम पे वो व्यू and that please explain वो थोड़ा बहुत वो क्या feeling होती है? What do you feel that time? I'll explain you from my point of view. Okay, so we don't fly Airbus or Boeing. We're flying as Cessnas. Cessna Okay. 172, which is four-seater aircraft. So basically, I'll take one PAX with me. Now, I don't know if it's with every pilot, aviator, or me. It's just when I go up there, okay, so our engines Cessnas have one engine. It's not if your one engine fails, you're still flying. If it fails, you're done. You have to make a forced landing or do it. Save your life. Apart from like if I give you that insight, if when you go up, it's just phenomenal. Those lights, those streets, you don't see anything. It's just lights and lights and the cars and all. It looks phenomenal, but from the pilot perspective, what I think every time is, what if my engine fails? Where do I land? Like in day flying also, in day flying you can see there's a grass or maybe there's a road. I'll go and land there. In night you don't fucking see a road. Just see the cars and all. And what if there are poles there? How will you land there? You cannot see grass or something. So I find day flying more fun and joy than night flying. Night flying is nice. See, I have I flew like 10 or 11 times now in the night, and now I get bored. It's like it's the same lights you see every time. In the night, if I take a plane, I have to come back like in 7 hours or 8 hours. I'll do two landings, come back. I cannot explore any place if I'm taking off and landing in night, right?
I'm giving money for building hours. Why would I go in night? Like I'll go and explore once or twice, but then it's like same lights, same streets. There's no point. So what I Hmm. generally do is that I fly in the morning, I land at a place, explore that place, and come back in the night. So basically you get night hours and day hours as well. But apart from this, apart from a PAX perspective, it's phenomenal to fly in a four-seater aircraft in the night. It's like a different level of freedom. And there's a flight Hmm. where okay, so I'm in South Africa, so here load shedding is very common. Load Okay. shedding is the electricity goes off for a major part of the city. So I was flying one Okay. day over Welcome City, yeah, I guess, and it was like the starting of the moon phase. So Hmm. in our school, they have some rule that only the moon phase we can fly. So Okay. you couldn't see the moon. It was just the starting first day, and I chose that day to fly. And load shedding happened in the night. City lights went Oh. off. Hmm. It was black above, black below. So it was black on black, and it's nothing you can see outside. There are no lights. It's just instruments you can see and fly. So yeah, that was a bit scary, but it was very nice. I would say it's a like one-time New experience. experience. Hmm. Yeah, because I could literally see the color of the clouds. It was that night. I have that video in my phone. There was no lights on the streets, no lights on the houses because it's load shedding. Hmm. Um, no moon because it was the first day, and I could Hmm. literally spot the clouds. I was like, "Fuck, man! Yeah, Just that it was was just something awesome." great. Hmm. Yeah, just it was black. It was, I would say, gray and black. So yeah, I'm just imagining that it might be so awesome, and that feeling will be worth it, I can yeah, say. it is. Like वो feeling It आ गई is for a PAX. It is. पैसा दिया तो वसूल तो होगा कम से कम आज True. Yeah, man. No, it's very nice. And you're not in an Airbus or something, so Hmm. it's not you feel that rush, but even in a Cessna, it's like you when you sit in it, it's small and but you get that feeling. It's like you're literally flying in the air as a bird. So Hmm. yeah, and you have all the controls, you can do whatever you want. So yeah, Great it's feeling, nice. I can say. Hmm. Yeah, the greatest feeling in the pilot life, maybe the whole journey of any pilot, I would say, was the moment when they get this solo. Okay, so that Okay. is the day and the feeling when every pilot remembers. They won't remember when they got their private pilot or commercial or even ATPL, but they'll Hmm. remember the date when they got this solo. Solo is like that first freedom. Okay, you feel when it's just you in the aircraft, True. and Hmm. so what happens in solo is you take off, you do a circuit, and you land. So Hmm. instructor gets off and says, enjoy or whatever, Hmm. or maybe don't crash or something. And then you Hmm. go up alone and it's like, oh man, it's like fucking awesome. It's blissful there. You earned that Just feeling, serene. right? Hmm. Yeah, basically you need to earn that because it's all the hard work after which you get those True. solo. Because True. instructor has to trust you to leave you solo. Okay, it's Hmm. not like you're driving or something. It is literally flying. In driving, you'll get an accident. In flying, you'll die. So True. yeah, that thing I would say solo is the most important in every Hmm. pilot's life. Yeah. I think I saw a reel of yours. Maybe it was Yeah. related to that. Yeah, where they poured water on me. It's a tradition actually. When you get your solo, Hmm. they'll pour water on you. In US, basically, they cut your shirt and write down the circuit pattern or something. So yeah, there are Oh, some nice, I would say, traditions in aviation as well. great. Even that feeling, it Yeah, might be so awesome. that feeling is literally, if I think of that, it just gives me goosebumps till today. True. So yeah, So this is my last question to you both. Do you believe in yeah, manifestation? You both? yeah, I do. Same, Yeah, I do. ठीक What is that one thing that you manifest a lot? अब तक वो पूरी हुई नहीं है, but you want desperately कि वो जल्द से जल्द वो चीज पूरी हो. What is that one manifestation? So Tanish, let's start with you. Please tell. कोई भी आपकी एक Four, ऐसी चीज. 4 bars, Captain man, simple and straight. Great, I great. need the 4 stripes here. I've got Hmm. the other two journeys. Third journey is okay, but the fourth journey is a little bit far away. But Hmm. yeah, someday, one day. But I wish जल्दी आपकी manifestation पूरी हो. I seriously wish Yes. that. Yash, what is your that Yes. one manifestation you desperately want कि बस पूरी हो जाए? पास्ट में मैं पहले बिलीव नहीं करता था कि यार मेरे बोलने से Hmm. थोड़ी हो जाएगा Hmm. बट मैंने एक्सपीरियंस किया है कि मैं कल ही लाइक मेरा फ्रेंड है एक
वो भी मेरे साथ लाइक ही इज आल्सो एन इन्फ्लुएंसर। तो उसने मेरे को ऐसे एक वीडियो भेजा जिसमें मैं एक ट्राइसेप पुश डाउन करने जा रहा हूँ। उस टाइम पे मेरे शायद 30 के अराउंड फॉलोअर्स थे। मैंने उससे ऐसे ही बोला कि यार 50 के थोड़ी हो गए, एंड नेक्स्ट एक मंथ में 50 के। फिर ऐसे ही एक This मेमोरी is आई मेरे को स्नैपचैट manifestation. कि यार मेरे भी 100 के, उसके 100 के हुए थे उस टाइम पे। तो मैंने उससे बोला था यार एक दिन मेरी, और ईयर एंड होने से पहले मैंने बोला था कि ईयर एंड से होने से पहले शायद हो जाए। और ऐसे ही मतलब एक्सरसाइज करते करते मैंने बोला, एंड 23 दिसंबर था, मैं अपने घर से एक ट्रिप के लिए निकल रहा था, ट्रैक पे। उसके पहले जब मैंने लास्ट बार मैं बस में बैठा, और मैंने उसके बाद मेरा नेटवर्क कट ऑफ होने वाला था। मेरे को पता नहीं पड़ता न्यू ईयर के टाइम क्या हुआ, अगर हो भी जाते तो मेरे को पता नहीं पड़ता। बट मैंने ऐसे एक बार इंस्टाग्राम स्क्रॉल किया, वो मेरी एक रील वायरल हो रही थी, उसने मुझे लगा था कि हो जाएगा। जैसे ही मैंने वो स्वाइप करा, एंड दैट वाज 100 के। मतलब ट्रिप एक दिन नेटवर्क कट ऑफ होने से पहले। अभी मेरा ऐसे ही है कि नाइस। मैं बोलता रहता हूँ कि मैं अपने बारे में अच्छा ही बोलता हूँ पूरे दिन में, कभी भी आजकल बुरा नहीं बोलता। तो आए एक्सपीरियंस कि हाँ मैं जो अच्छा बोल रहा हूँ ना, तो वो होने लग गई है चीजें। I think there are so many people, they don't believe in manifestation, but I truly believe that power of saying positive things and manifesting, that is something so underrated, I can say. But if you discover that and if you genuinely believe in that, so results you can see. मतलब बहुत छोटी सी चीज है। मैं एक एक्सपो होता है हमारे फिटनेस इंडस्ट्री में, IHFF, मैं नेक्स्ट लास्ट ईयर उसमें गया था। तब आई वाज नोवेयर नियर, मैं बहुत ही छोटा क्रिएटर था, मेरे को लोग नहीं जानते थे वहां पे। तो मैंने ऐसे अपने फ्रेंड्स को उस टाइम भी ये बोला था कि अगली बार जब यहाँ आऊंगा ना, तो लोग मेरे से भी मिलेंगे, मेरे साथ ही फोटो खिंचवाएंगे। क्योंकि लोग उनसे मिल रहे थे, उनको जानते थे, मेरे को उनके थ्रू जानते थे। बोला अगली बार जब मैं आऊंगा ना, तो मेरे पे इनविटेशन होगा, मैं यहाँ के टिकट के लिए पे नहीं करूंगा। पर आज मुझे ये पता है कि हाँ, कि मेरा ब्रांड ही वहां पे स्टॉल लगाने वाला है। जिस ब्रांड से मैं स्पॉन्सर्ड हूँ वही मुझे बुलाएगा, दे विल कॉल मी। तो आज ऐसे लोग हैं कि भैया आप एक्सपो में आओगे ना, मेरे पे ऑलरेडी डीएम्स आते हैं कि भैया वहां तो आओगे ना, भैया कभी दिल्ली आओगे। तो ये है कि मैं छोटी छोटी चीजें बोलता हूँ अपनी लाइफ में, और मैं कभी भी मतलब पूरे दिन में कभी भी अपने बारे में बुरा नहीं बोलता कि यार ये मेरे से नहीं होगा। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि ये मैं कर लूंगा। This is my personal request, I can say to my audience, that please start saying positive about yourself and start manifesting. क्योंकि वो एक चीज, मतलब just try, give it a try. Start saying positive about yourself, start manifesting things. I would like to add this one thing to this manifestation thing. Okay, so it's just 2 days before I manifested something, and it happened yesterday. See. So it's not like you just sit at home and just say, God, ye karwa do, ye karwa do. It needs hard work as well. You're manifesting True. okay, I've made this picture board, written this something on the piece of paper, kept under the bed, and Bhagwan chamatkar kar denge. Yeah, magic happens, but not if you don't do a hard work. Okay, so with manifestation, I would say keep your hard work going as well, and yeah, you'll get what you want. I think this is like a very obvious thing कि बिना hard work करे, keep saying good things, obviously it will not come to you. Hard work plus manifestation plus being positive, I think ये दो तीन चीजें हैं, इनको when you sum up, then you will get the results, I can say very soon. So hard work plus Exactly. manifestation, true. बट एक चीज मैं बोलूंगा, हार्डवर्क जो कर रहा है ना, वो अपने बारे में हमेशा अच्छा ही सोचेगा, वो अच्छा ही मैनिफेस्ट करेगा, क्योंकि वो हार्डवर्क कर रहा है। मैंने देखा लोग सिर्फ बैठे रहते हैं, स्क्रॉल करते हैं दिन भर बैठ के, वो अपने बारे में बुरा ही सोचे। वो किसी को भी देख लेंगे ना, अरे यार ये तो अच्छा कर रहा है लाइफ में, वो कंपैरिजन उन्हीं में आता है। मैं किसी पे भी, जो बंदा दिन भर काम कर रहा है ना, उस पर इतना टाइम ही नहीं है कि वो किसी के बारे में बुरा सोचे, किसी को खुद से कंपेयर करे, या अपने बारे में बुरा सोचे, क्योंकि वो दिन भर बिजी है ना। आज मैं 10 से 11 घंटे की जॉब करता हूँ, उसके बाद 25,000 स्टेप्स चलना, दैट इज नॉट इजी एट ऑल। 25,000 स्टेप्स दे आर अ लॉट। 3 से 4 घंटे वर्कआउट करना, अपनी डाइट खुद प्रिपेयर करना, मैं घर पे रहता हूँ फिर भी। तो मेरे पे इतना टाइम ही नहीं है कि मैं अपने बारे में बुरा सोचूं किसी और के बारे में। तो हार्डवर्क तो इंपॉर्टेंट है। अगर आप हार्डवर्क ही निगलेक्ट कर दोगे तो आप तो बैठे रह जाओगे। अब जैसे एग्जैक्टली तनिष्क इज अ पायलट, पैसे ही सेट की पैसे सबने डाले, वहां पे लोग हैं, दे आर जस्ट वेस्टिंग देयर टाइम। ठीक है, वैसे ही मेरे के पास भी ऐसे कमेंट्स आते हैं, भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। भाई तुम चल लो ना 25,000 स्टेप्स, एक दिन चल के। आई डू इट एवरी डे, एक एक दिन, 7 दिन करता हूँ मैं, ये सेम चीज रिपीट करता हूँ। और लाइफ मोनोटोनस होती है, जिसको भी लगे ना किसी की लाइफ बहुत हैपनिंग है, एक टाइम पे आप अपने रूटीन से बोर हो जाओगे, बट दैट रूटीन विल पे ऑफ। जो हार्ड वर्क नहीं करेगा वो तो बैठा ही रहेगा, वो कुछ नहीं करेगा, वो दूसरे के बारे में बुरा सोचेगा, अपने बारे में बुरा सोचेगा। See, according to me, these are just excuses that people give to themselves कि उसके पास तो पैसा है, पैसा अभी आया है, पैसा स्टार्टिंग से नहीं था, वो मेहनत की, टाइम टू टाइम वो चीजें, कंसिस्टेंसी थी, डिसिप्लिन था, तो पैसा आया। डे 1 से उसके पास भी पैसा नहीं था। So these are just excuses
जिसको करना है वो कर लेगा, कैसी भी सिचुएशन है, क्या जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जिसको करना है वो कर लेगा, और जिसको नहीं करना वो फिर डीएम्स में जाके उल्टी सीधी बातें लिखेगा, आई कैन से। बट ग्रेट। There's one more thing I would like to clear. ये like when you get some followers on Instagram, okay, your friends and all, they won't say, but then suddenly they'll come some up and they'll be like, बहुत पैसा कमा रहे हो, मिलियंस व्यूज आ रहे, भाई साहब इंस्टाग्राम कुछ नहीं देता, मिलियंस व्यू पे कुछ नहीं, मोनेटाइजेशन के नाम पे कुछ नहीं इंस्टाग्राम, भाई it's like 5.4 million, 6 million, you get like zero, it's like total zero, okay. Nothing. TikTok is banned in India, you cannot make TikToks. Controversy, the only thing that is YouTube, and on Instagram nothing. Yeah, you'll get some brand collabs and they'll be like, let's do a barter, and you're like, okay, I'm starting, so okay, I'll do a barter. But then at one point it'll be like you said, okay, I'm done with the barter and all, if you're paying me, come, otherwise just leave it. True. So yeah, Instagram doesn't pays you for monetizing or something. Yes, you find any critics like when you were building up your Instagram, your friends and all who are like your nice friends, okay, and then suddenly you feel like they're going back or something, maybe getting jealous or something. Ever felt यार this way? आई नेवर फेल दिस। पता है मेरे जो फ्रेंड्स है ना, जो मेरे आसपास रहते हैं लोग, दे आर वेरी सपोर्टिव। Yeah. मतलब मैं उनको लाइक दे आर विथ मी फ्रॉम पास्ट 22 ईयर्स। आई एम 27 राइट नाउ, एंड हमने एलकेजी से साथ में पढ़ाई चालू करी है, एंड वी आर स्टिल टुगेदर। उसमें से आधे लोग दिल्ली, नोएडा, ग्वालियर से बाहर जा चुके हैं जहां मैं रहता हूँ, बट वी आर स्टिल कनेक्टेड। आज भी हम दिवाली में मिलते हैं। हम सबका घर बहुत पास पास है, अगर वो यहाँ होते हैं तो हम दिन भर साथ में घूमते हैं। तो 22 ईयर्स में जब आप किसी के साथ इतनी बड़ी जर्नी करते हो ना, लोग, मैं मीम्स देखता हूँ इंस्टाग्राम पे कि 7 years ऑफ फ्रेंडशिप, ऐसे फ्रेंड को टैग करो। मैं बोलता हूँ यार, मेरे लिए एक्चुअल फ्लेक्स है कि मेरे पास आज ऐसे दोस्त हैं जो जिनको मैं 22 साल से जानता हूँ। दे आर बेसिकली फैमिली। वो मेरे घर में रिंग भी नहीं करेंगे, बेल भी नहीं बजाएंगे, वो डायरेक्ट अंदर आते हैं, मेरे को पता नहीं होता कि वो आ भी रहे हैं। तो दे नेवर फेल्ट जेलस। एक टाइम ऐसा था कि मैं फाइनेंशियली बहुत वीक था, ठीक है, तो उनने मेरे लिए बहुत अच्छा किया। दे जज कि हाँ यार, इसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो रही हैं कोविड के टाइम पे, तो उनने मेरे से डाइट प्लान बनवाए कि कहीं भी मेरे को ऐसा फील ना हो कि दे आर डूइंग मी अ फेवर। ठीक है, उनको हमेशा ऐसा लगा कि हाँ यार, मैं इसे डाइट प्लान बनवा लेता हूँ तो ये पैसे भी ले लेगा मेरे से, इसकी हेल्प भी हो जाएगी, और मेरी उसकी खुद की भी तो हेल्प हो ही रही थी। भले उनने फॉलो नहीं किया आज तक, उनने कुछ नहीं करा, वो अभी भी वही खा रहे हैं, वही पी रहे हैं, बट हाँ, दे हेल्प्ड मी। तो मेरे को ऐसी फीलिंग नहीं आई। एंड अभी मेरा रिसेंटली, जैसे मैं जब कंटेंट क्रिएशन में आया तो मेरा एक दोस्त बना जो भी एक कंटेंट क्रिएटर ही है, ही इज अराउंड 118K राइट नाउ। तो हम दोनों साथ में बैठ के यार वर्कआउट साथ में कर रहे हैं पूरे टाइम। एक वर्कआउट पार्टनर, जिम पार्टनर एक बहुत अच्छा दोस्त बन जाता। तो वहां पे भी मैंने कभी नहीं देखा कि हम दोनों एक दूसरे से जेलस होते। हम, हाँ, वो एक कंपटीशन है हमारे बीच में कि आज तू साले 118 पे, मैं पहुंचूंगा, तेरे से आगे निकलूंगा। तू मेरे से आगे निकल के अच्छा तू 150 पे है, तू देख 6 महीने में तेरे को पीछे करता हूँ। वो एक हेल्दी कंपटीशन है हर चीज में, वो वेट लिफ्टिंग से लेके हर चीज में, कि तूने 20 का डंबल उठा लिया तो मैं 22.5 उठाऊंगा, देख तेरे से ज्यादा रैप मार के। बट हाँ, जेलस वाली फीलिंग कभी नहीं आई एक दूसरे, क्योंकि सब बहुत नीचे से आए और आज वो अच्छा कर रहे हैं तो बढ़िया है ना यार। वो अपने लिए कर रहा है, मैं अपने लिए कर रहा हूँ, बट हाँ, साथ में है तो मजा आता है। I believe कभी yes, मैंने ऐसा healthy Nice, it's healthy nice. competition होना भी चाहिए. But Tanish, I agree on your point. I think I'm blessed with good friends. मतलब जो genuinely they are very supporting. They support my videos. I can say they just wait for my videos. But there are some section of people, those who are just negative. यार वो I ऐसे agree होते on हैं that कि point. पे अगर कोई वीडियो आ भी जाएगा ना, अरे ये मुस्कान है, अरे कौन देखेगा, आगे स्क्रॉल कर, जानबूझ के True. स्क्रॉल करेंगे। मैंने तो ऐसे लोग भी देखे जो नॉट इंटरेस्टेड भी क्लिक करेंगे वहां पे जाके। If I count on my friends, I think I'm seriously blessed. Like they are so supporting and genuine. And if my friends are watching this, thank you so much. But yeah, I think Tanish is also right. Yeah. जेलस वाली फैक्टर तो आती है जब वो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहे होते। अच्छा, Exactly. कर तो सब कुछ Exactly. रहे, बट मेरे साथ ऐसा है कि मेरे सारे फ्रेंड्स कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे हैं। हम लोग बहुत गंदे थे पढ़ाई में, बट आज सबकी अच्छी जॉब है, सब अपनी जॉब कर रहे हैं, दे आर वेरी हैप्पी और वो अच्छा कमा रहे हैं। लाइक मेरे फ्रेंड ने रिसेंटली, मेरे एक फ्रेंड ने, मतलब मेरी भी एक टाइम पे वो ड्रीम कार थी, कोई बहुत बड़ी कार नहीं है, होंडा सिटी है, बट वो एक कोई बहुत बड़ी कार नहीं, बट मेरी भी ड्रीम कार थी कि यार मैं एक दिन होंडा सिटी जब बचपन में देखता तो मेरे को ये कार लेनी है। आज उसने वो ली खुद के पैसों से, तो मेरे को भी खुशी हुई। तो वही है कि वो सब अच्छा कर रहे हैं, तो कोई जो भी अच्छा कर रहा है वो कभी आपके बारे में बुरा नहीं सोचेगा, यही मेरा मानना है। जो कहीं भी उसको लगेगा ना कि यार मैं नहीं कर पा रहा हूँ और ये कैसे कर रहा है, वो कंपेयर करने लगेगा, तो फिर वो गलत डायरेक्शन में जाने लगता है मेरे हिसाब से। But I think yes, the Exactly. difference is, for example, Tanish is a pilot, and for example, इनके एक दोस्त भी पायलट हैं, but
Tanish is creating content, he is getting fame. So that part, कि अच्छा pilot तो दोनों है, they are on the same page, but still वो fame वाला part and he is doing good, तो उस time पे they might get jealous, वो वाली चीज it is possible. And शायद इन्होंने ये चीज वो देखी भी होगी. Yeah, if they are your real friends, okay, I have some real friends here. They're always supporting. They're like, we will also come in the video and all. And well, like that's basically hug Positive हमारे वो कि attitude. हमको भी आना है. And I'm happy with them. But there are some which get jealous, and I was like, fuck it then. Doesn't I matter. think Let the them get best jealous. is just ignore them. Don't even consider कि वो Yeah, है भी. Instagram has taught me one thing. Okay, ignorance is a bliss. True. You can ignore anyone and anyhow it's like you're in your own peace. But I would say you should give response where you need to. Not always ignoring is good. They need a response and they need a slap on the face if they are very wrong. What I consider is. So yeah. I think this is also a very accurate point that sometimes that ignorance might hurt you. Ignorance से भी काम नहीं चलता. Sometimes you need to Might realize hurt you that or they would do the same thing again and again. So you have to stop them somewhere. Yeah. and they think कि अरे चलो ठीक है, शायद रिस्पॉन्स नहीं देगा इंसान क्योंकि इतने टाइम से हम कर रहे हैं तो आगे भी we will continue. So this is I think very important to learn कि sometimes you just need to tell them कि okay इतना था हो गया but now just stop it. You tell them, just show them, shut the fuck up. Simple and straight. Right. बट Simple एक्चुअली and में straight. कंटेंट क्रिएशन से आपसे जेलस हो रहा है ना, तो कोई पॉइंट ही नहीं है. पता है किसी कंटेंट क्रिएटर से आप जेलस हो नहीं सकते क्योंकि वो उसका दिमाग है यार. कंटेंट क्रिएशन रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ दिमाग वाला पर्सपेक्टिव बहुत है. True. जो तक करे पायलट सब है बट सब उससे कंटेंट नहीं निकाल सकते. Right. आज मेरे जिम में ही मेरे से अच्छे लोग हैं जो मेरे से अच्छी फिजिक लेके घूम रहे हैं बट वो कंटेंट नहीं निकाल पा रहे. तो मैं कभी किसी कंटेंट क्रिएटर से जेलस हो सकता हूं कि वो उसका दिमाग यार वो तुम्हें नहीं दिया तो क्या ही कर सकते हैं. भगवान ने उसको You can't copy that. You can't do anything with that. वो उस इंसान का दिमाग है वो उसके पास ही रहेगा. Simple. There's no point of getting jealous or something. Exactly. There's a weird thing I feel. I don't know why, but if they're getting jealous from you, I think you're on the right path. So I feel happy sometimes when they're getting jealous. I seriously believe this. I come on. seriously believe this. If they are getting jealous, then consider that you are on the right path. True. Yeah. I live with this quote, I can say. This is very accurate. Very true. Yash and Tanish, very nice talking to you. Like seriously, बहुत सारी चीजों का मेरे को खुद को knowledge हुआ. I was completely unaware, especially flying वाली चीजें. Fitness still थोड़ा बहुत idea था, but flying I was completely unaware. Thank you so much for giving your precious time, coming on my podcast and sharing some, you can say, real insights. Last me, if you want to say anything to your audience, please go for it. Mr. Bodybuilder, you can go first. Yes, please. मैं अपनी ऑडियंस से आखिरी में जो भी देख रहे हैं ना मैं यही बोलूंगा यार, एक तो कंपैरिजन करना छोड़ दो. True. ठीक है, तुम्हें कंपैरिजन करने से कभी कुछ नहीं मिलेगा किसी से. तुम ग्रो नहीं कर पाओगे अगर तुम्हारा वो टॉक्सिक एनवायरनमेंट रहेगा ना तुम्हारे साथ. तुम कभी ग्रो नहीं कर पाओगे किसी भी चीज में. और एक रिजल्ट्स के पीछे भागना इज इम्पोर्टेंट. रिजल्ट से कंसिस्टेंसी आती है जब रिजल्ट दिखते हैं, बट किसी भी चीज को उतने हद तक तो करोगे रिजल्ट्स आने लगे. अगर तुम लिमिट ही पार नहीं कर रहे हो, अगर एक तुम लिमिट के आगे ही नहीं जा रहे हो तो तुम्हें कभी रिजल्ट नहीं आएंगे यार. क्योंकि मेरी ऑडियंस वही है कि वो बहुत जल्दी बोर हो जाती है. अरे भैया 3 महीने से लगे हैं जिम में बॉडी नहीं, तो उनको ये बोलूंगा यार 6 महीने करके देखो, 1 साल करके देखो, शायद 2 साल करके देखो. Tanish, go for Yeah, it. and to the people in aviation, I would say, so basically, checks happens there. Okay, you're going on a solo check or you're going on a stall spin check. So it's a flight with a higher instructor than your instructor, basically grade 2. I would say don't get disheartened if you fail in one check. One of my very best instructor told me this thing: never say, Tanish, that you failed a check. It's always you learn something from a check. So yeah, I would say never get disheartened because you'll realize when you get ahead in the journey that was very important for that moment to happen because you might learn something very important which saved your life one day. So yeah, that is what I would like to say. So that's it for this podcast. Once again, thank you, Yash. Thank you, Tanish, for coming, sharing your, I can say, part of your life. I'm blessed that you came, you both. बहुत ज्यादा आपने मनाना भी नहीं पड़ा. You were so easy to come.
Thank you so much once again. Once again, thank you for coming. I hope you enjoyed it. ज़्यादा पकाया ना हो मैंने Yes, आप yes, we लोगों did. को. Thank you. No, नहीं no, it was nice knowing someone else's life. I've always believed in making new friends, so maybe I made two today. एग्जैक्टली मतलब मैं But यही बोलूंगा कि यार वो सबकी लाइफ एग्जैक्टली सेम है हम्म सब वैसे ही मतलब Yeah, लोगों को मैंने ये देखा है कि इंस्टाग्राम पे भी लोग मुझे करते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि यार मेरे गाड़ी का गेट कोई खोलने आता होगा मैं गाड़ी में बैठ जाता हूँ फिर मुझे जिम ड्रॉप ट्रू ऐसा ट्रू नहीं है भाई मैं भी हम्म ठीक है उनको ऐसा लगता है कि अरे कंटेंट क्रिएटर ये तो अलग लेवल अलग लीग्स नहीं यार नो बहुत ही नॉर्मल है मैंने भी सेटअप कर रखा आगे ऐसे करके मेरे पे कैमरा नहीं था तो मैंने अपना जो कैमरा में शूट में यूज करता हूँ आई एडजस्टेड दैट वो एक बाउल पे रखा हुआ है सामने भी तो एग्जैक्टली सेम ही होता है वो लोगों को लाइफस्टाइल ऐसा लगता है कि अरे ये तो आगे हैं बहुत अजीब अलग लोग हैं ऐसा नहीं होता सिर्फ सिंपल पीपल आई थिंक एग्जैक्टली ये भी सेम वही कंटेंट क्रिएशन भी एक टाइम के बाद ये कंसिस्टेंसी बन जाती है दैट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट. अब एपिसोड अगर महीने में 3 आएंगे या फिर हफ्ते में 3 आएंगे तो वो आएंगे. बस कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन. there's one बट more thing. People see you in a different way when you have some followers, okay? हम्म But as a content creator, I'm not even a content creator. I'll just हम्म say, okay, it's just I'm uploading reels and all. हम्म As someone who's uploading and got some followers, हम्म I when I was at 800 and when I'm on 18K, I हम्म don't feel like in the back of the mind that I have 18K. We're just simple. It's just ट्रू. that we don't remember that. Okay, हम्म we are that simple. That very same person is the people's perspective how they see us. Like, oh no, they've got 18K or 100K followers. हम्म No man, nah man. We're just simple. We just that person who we were. We don't राइट even राइट remember that. हम्म Okay, I हम्म have never remember that I have this much followers and I had that followers. हम्म That's nothing on the back of the mind, लाइफ but it's में just the people's perspective. इंस्टाग्राम का रेलेवेंस खत्म होना कोई बड़ी बात नहीं यार आज अगर मैं एक महीने वीडियो डालना छोड़ दूंगा पीपल विल फॉरगेट मी कोई नहीं याद रखेगा था भाई राइट एक यश वो राइट चला हम्म गया फॉलो समवन एल्स कोई नया आएगा तो यहाँ तो Yeah. रेलेवेंस हम्म बट मेरी जॉब का हमेशा एक रेलेवेंस रहेगा यार मेरे को कोडिंग आती है तो आई एम अ कोडर मैं जॉब कर रहा हूँ वहां से मेरे को हमेशा पैसे आएंगे बट हाँ इंस्टाग्राम कुछ नहीं आज मैं मॉल में जाता हूँ मुझे नहीं पहचानते लोग यार दैट्स माई सिटी बट हाँ मैं जिम में जाता हूँ तो मुझे पहचान जाते हैं दैट्स माई प्लेस क्योंकि ट्रू. बट हाँ मैं मॉल में जाऊंगा तो मैं ऐसे एक्सपेक्ट नहीं मैं टाइगर श्रॉफ नहीं हूँ यार शाहरुख खान नहीं हूँ कि एकदम भीड़ लग जाएगी कहीं पे आई थिंक बहुत सारी चीजें क्लियर हुई इस पॉडकास्ट में एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मेरी ऑडियंस को कुछ नया देखने को मिलेगा. थोड़ा फ्लाइंग के बारे में दे विल गेट टू नो, थोड़ा बॉडी बिल्डिंग के बारे में. सो आई एम जस्ट वेरी हैप्पी अबाउट दैट. सो लेट्स एंड दिस पॉडकास्ट. वंस अगेन थैंक यू तनिष, थैंक यू यश फॉर कमिंग. आई होप जो भी आप लोगों की Thank you. Thank you. मैनिफेस्टेशन थी वो भी जल्दी पूरी हो एंड यू लिव अ गुड लाइफ आई कैन से. Yes, I hope the थैंक podcast grows very nicely in the soon days. थैंक यू सो मच तनिष. एंड एक दिन जब हमारे पास Yeah. बजट आ जाएगा, हमारे पास एक स्टूडियो होगा भगवान की दया से, तो आई विल कॉल यू अगेन. ये मैं Of बोलने course, of वाला था course. एक दिन ज्यादा सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो उस दिन फिर से बुलाया जाएगा ना हमको बिल्कुल. नेक्स्ट टाइम आई कैन से इन स्टूडियो. दिस इज माय मैनिफेस्टेशन फॉर यू गाइस कि नेक्स्ट टाइम जब ये स्टूडियो में होगा तो आई कॉल आई मैसेज यू. तो उस टाइम प्लीज मना मत करना. प्लीज हाँ कर देना आने की. बिकॉज आई वांट कि जो क्या स्टार्टिंग की जो क्या मतलब हमें पैसे नहीं मिले इस पॉडकास्ट के? ओह दिस इज ट्रू. एक मैसेज से आई कैन से ओके यश से तो शायद एक दो दिन, आई थिंक 3-4 दिन पहले आई वाज इन टच. बट तनिष से 1 या 2 दिन पहले आई टॉक टू हिम Yeah. एंड Actually, it was not me. Okay, so ओके I don't see the DMs that much as Yash said ओके he replies to every DM Hmm. because I just cannot reply to everyone. Okay. So there's this girl who's handling something and she's like, any opportunity to go big, just go for it. I was like, okay. And then Oh. she made the call and I was like, okay, I'll just come and do this. So So thank you yeah, to that girl जिसने तनिष को कन्विंस किया. मेन थैंक यू. ये मेरी आदत है कि मैं लड़कियों के डीएम आंसर नहीं करता वो तो मेरे को कुछ नया दिखा बहुत बताओ. बड़ा सा मैसेज दिखा तो मेरे को लगा कि नहीं यार इसको exactly. बट ग्रेट. it was Yes. अच्छा लगा एंड बहुत यहाँ तनिष प्लीज से थैंक यू टू दैट गर्ल जिसने आपको कन्विंस किया. Yeah, दिल yeah. से Sure, दिल से sure, sure. प्लीज से थैंक यू. वरना ये फ्लाइंग की नॉलेज हम Sure. मिस कर देते, टू बी वेरी ऑनेस्ट. No, sure. थोड़े टाइम I hope we'll पायलट बनना है Now, I would say if there are flying clubs in Bombay or Okay. where in big cities that you live, I would say go and take an intro flight. Okay, it's just amazing. Flying in an Airbus and flying in a four-seater is very different. Just take an intro flight; doesn't cost much, but it'll be like the greatest flight if there are clouds and all. So try once. Great. We will. Yeah.
श्योर, अब आपने रिकमेंड किया है तो श्योर। But it was genuinely great meeting you once again. Thank you so much. Thank you so much for coming. And I hope एक दिन स्टूडियो में करेंगे बहुत जल्द। Sure. Next Ranveer Ahluwalia. Go for it.